हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। अपन इंटीग्रेशन कर रहे थे और इंटीग्रेशन का एक छोटा सा पोर्शन डेफिनेट इंटीग्रेशन बाकी रह गया था पिछले पार्ट में। तो आज पार्ट थर्ड इंटीग्रेशन का कर रहे हैं और उसमें अपन कंप्लीट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। आपने इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले समझ लिए हैं। अब डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है उसके कुछ एग्जाम्पल समझने बाकी है, तो जल्दी से उनको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, आप अभी तक जान चुके हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स dx, f डैश मीन्स कोई डेरिवेटेड फंक्शन वो है, तो उसका इंटीग्रेशन आप fx प्लस c करते आए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिमिट नहीं होती थी और ये डिफाइन नहीं होता था कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है। लेकिन अब हम प्लस c नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास a टू b कोई लिमिट होगी। ओके, जब a से b तक लिमिट होगी और हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जो फंक्शन हमें मिलेगा उसमें हमें लिमिट पुट करनी होगी। उसके लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे a टू b, राइट। लोअर लिमिट इज a एंड अपर लिमिट इज b। तो हम यहां लिखेंगे अप्लाई लिमिट व्हाट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि जहां x है वहां पर b पुट करना है। तो यहां पर लिख देंगे f ऑफ b माइनस जहां x है वहां a पुट करना है, तो ये हो जाएगा f ऑफ a। दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f डैश x dx, राइट। इस तरीके से हमारा आंसर निकलेगा। अब कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। देखिए, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर dx का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 1 to 2, ओके, व्हाट इज द लिमिट फ्रॉम 1 to 2। तो क्या करना है, हम जानते हैं x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही होता था। ओके, तो उसकी लिमिट कहां से कहां तक है, यहां पर 1 से 2 तक, a से b तक। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, x पावर 3 अपॉन 3 एंड लिमिट फ्रॉम 1 to 2, यानी कि अब अप्लाइंग लिमिट करेंगे। अप्लाइंग लिमिट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट यानी x की जगह पर 2 पुट करेंगे, यानी ये हो जाएगा 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट में x की जगह पर 1 पुट करेंगे, यानी 1 क्यूब अपॉन 3, राइट। तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 और एलसीएम 3 है, तो 8 माइनस 3 यानी कि 7 अपॉन 3 विल आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमें पता है, माइनस कोस एक्स होता है और उसकी लिमिट 0 to पाई बाई 2। पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री एंगल। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स की जगह पर पाई बाई 2 माइनस कोस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वाला माइनस को बाहर रख दिया। कोस एक्स का कोस पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस कोस 0 लोअर लिमिट हमने पुट कर दी है, और ये हो गया माइनस कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0 माइनस कोस 0 की 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस 1 इज आवर आंसर। यानी कि 0 से पाई बाई 2 तक साइन का इंटीग्रेशन 1 होता है। ठीक है, क्या आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हुई है? अब हम कुछ इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल और देखने वाले हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे। अब कुछ एग्जाम्पल और करते हैं अलग अलग इंटीग्रेशन के, ठीक है ना। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, और सारे डेफिनेट के ही करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 या पाई बाई 2 to पाई बाई 4 की ले लो, अपन पाई बाई 4 से पाई बाई 2 ले लेते हैं। पाई बाई 4 मतलब कितना होता है पता है ना, 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स dx, क्या आप जानते हैं साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है? सोचो, क्या इंटीग्रेशन में कहीं साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आया था?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं आया था। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसका इंटीग्रेशन होता है, मतलब इस sin स्क्वायर x को हमें ऐसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता होता है। तो एक फॉर्मूला मैंने पहले बताया था, cos स्क्वायर थीटा या cos 2 थीटा दैट वाज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बोलो होता था कि नहीं, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और इसे हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा एंड देन माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, मींस cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा। और अगर इस 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर कर दूं तो 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा विल इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा एंड देन sin स्क्वायर थीटा विल इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ चुका है, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। इसकी जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 एंड sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिप्लेस्ड एज 1 माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा अपॉन 2। ओके, दिस sin स्क्वायर थीटा इज रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 और थीटा की जगह पर यहाँ क्या है, x एंड देन dx। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, इस 2 का डिवाइड दोनों में हो सकता है या 2 को कॉमन ले लूं बाहर, यानी ये हो जाएगा 1 बाय 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 एंड 1 इंटू dx मतलब dx। ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx, राइट। और उसकी भी लिमिट पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ये 1 बाय 2 ऐसे ही रह जाएगा और dx का हो जाएगा x, जिसकी लिमिट कहां से कहां तक है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x। और डिफरेंशिएशन में याद करो, ये 2x जो अंदर होता था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ता था और 2 आता था मल्टीप्लाई में, वही 2 यहाँ पर डिवाइड में आएगा, इंटीग्रेशन में वही डिवाइड में आएगा। और उसकी भी लिमिट कहां से कहां तक होगी, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक। ओके, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं और बताऊंगा आपको अभी। पहले याद रखो इतना सा कि जो 2x आया है, अपन जब डिफरेंशिएशन करते थे तो पहले cos का करते थे, तो हम जब पहले डिफरेंशिएशन करते थे cos का तो क्या लिखते थे, साइन लिखते थे और फिर जो अंदर 2x होता था उसका 2 लिखते थे। वहां 2 मल्टीप्लाई में आता था, यहाँ पर डिवाइड में आ रहा है, इस चीज को ध्यान रखा जाएगा। sin 2x एंड देन 2x का 2 करते हैं, s की प्रॉपर्टीज में बताऊंगा आपको जैसा बताया मैंने। अब हम लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पाई बाय 2 एंड लोअर लिमिट पाई बाय 4 x की जगह पे पुट करनी है, मतलब कि यहाँ पर पुट करेंगे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 देन माइनस ये 1 बाय 2 बाहर रह जाएगा और इधर sin 2x की जगह पर पाई बाय 2, sin 2 पाई बाय 2 माइनस sin पाई बाय 4 पुट करेंगे यहाँ पे, मीन sin 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय 2 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 यानी पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 और ये 2 से 2 कैंसिल, sin पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 0 माइनस ये हो गया sin पाई बाय 2 और sin पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है। ओके, ये माइनस और ये माइनस 1 होकर के प्लस का 1 बाय 2 हो जाएगा और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा पाई बाय 8 प्लस 1 बाय 4, दैट इज आवर आंसर। तो समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही हम इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x करके देखते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर देखिए आगे नोट भी करते रहें, बेटर रहेगा आपके लिए। आगे देखते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x। ये सब के सब बहुत काम आने वाले हैं बच्चों। 11th क्लास में स्कूल बहुत कम स्कूल से पढ़ाते हैं और नहीं पढ़ाने के कारण बच्चों को लाइफ टाइम रटना पड़ता है। उन्हें एसी वाले चैप्टर और आरएलसी सर्किट वाले चैप्टर कभी भी समझ में नहीं आते, ठीक है ना।
देखो इधर, अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, राइट। अब कोस स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम क्या करें, हम वही cos 2x का फॉर्मूला लगाएं, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सीधा फॉर्मूला याद रखना चाहिए वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी डायरेक्ट करके बता रहा हूं आपको। cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। We can write it cos square x minus sin square x can be written as 1 minus cos square x, isn't it? 1 minus cos square x means to say that cos square x minus 1 minus minus plus cos square x, that is cos 2x. Okay, means cos 2x equal to cos square x plus cos square x 2 times of cos square x minus 1. If this one is transferred in this side, then we will have cos 2x plus 1, that is equal to 2 cos square x. Now this 2 is transferred to this side, then we will have cos square x equal to cos 2x plus 1 by 2. Okay, cos square x का फॉर्मूला आ गया है cos 2x plus 1 by 2. This formula can be put here, and what we will have? We will have integration of from, लिमिट भी रखें क्या इसकी, लिमिट रख लेते हैं। अब बोल दो चलो क्या रखें, इसकी लिमिट हम 0 से पाई रख लेते हैं। ओके, 0 से पाई रख लेते हैं और cos स्क्वायर एक्स की जगह पर पुट कर लेते हैं cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 एंड dx। ओके, लिमिट कहां से पुट करनी है अपने को, 0 टू पाई। ये 2 कांस्टेंट है तो 1/2 के फॉर्मेट में बाहर आ जाएगा और फिर अंदर रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x हो चुका है 1 dx। ओके, एंड देयर लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x, sin 2x, और x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई में है इंटीग्रेशन में उसे डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है, प्लस x, और जिसकी लिमिट है 0 टू पाई। नाउ अप्लाइंग लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन व्हाट वी विल हैव 1/2 एंड sin 2x की जगह पर हम पुट करेंगे 1/2 अलग लेकर के sin 2 इंटू पाई, अपर लिमिट पाई माइनस sin 2 इंटू 0, लोअर लिमिट 0। ओके, ये जो 2 है वो तो 1/2 लिख लिया, sin 2x, x की जगह पर अपर लिमिट पाई माइनस sin 2 लोअर लिमिट 0 पुट कर दिया, प्लस x की जगह पर पाई माइनस लोअर लिमिट 0 ऐसे पुट करनी है। ओके, तो ध्यान से देखें तो ये 1/2 एंड ये 1/2 इंटू sin 2 पाई मतलब 0 माइनस sin 2 इंटू 0 यानी 0, यानी ये टोटल क्या आ गया है 0, प्लस पाई माइनस 0 यानी पाई। फाइनली आंसर आया है पाई बाय 2। क्या आंसर आया है अपना, पाई बाय 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आप इसे भी जल्दी से नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल करते हैं आइलेट फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है ना, मिटा दो इसको। लेकिन उससे पहले 2-3 चीजें जो बीच में मिस हो गई थी मैं वो भी समझा देता हूं कि ये हम 2x अपॉन 2 क्यों करते हैं। देखो इधर, सपोज y इक्वल टू हमारे पास लिखा हुआ है sin 2x, क्या लिखा हुआ है sin 2x, तो dy बाय dx हम कैसे करते थे, इसे f ऑफ g ऑफ x वाले फंक्शन से करते थे, f ऑफ g ऑफ x, जिसमें हम करते थे f डैश gx एंड देन g डैश x। पहले f का करते थे और अंदर वाले को ऐसे करने देते थे, फिर अंदर वाले का करते थे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, dy बाय dx इक्वल टू, पहले साइन का करेंगे डिफरेंशिएशन तो cos होता है और 2x ऐसे ही रह जाता है। ओके, और फिर 2x का करेंगे यानी कि gx का करेंगे तो वो ओनली 2 हो जाएगा। ओके, यानी कि dy इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos 2x dx, ठीक है। अब अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो dy को तो y लिखेंगे इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, यानी कि cos 2x का क्या होगा, इस 2 को इधर डिवाइड करना पड़ेगा, मींस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx विल इक्वल टू व्हाट,
ये 2 उधर भेज दो, y बाई 2, y मतलब sin 2x बाई 2। अब मैंने कहा था कि जो ये मल्टीप्लाई में लिखा होता है वो डिवाइड में लिखते हैं, ओके, प्लस c, यही करा था ना अभी। यानी कि x के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है, कहीं भी कैसे भी। जैसे सपोज आपके पास लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b, क्या लिखा हुआ हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b, तो साइन का हमें इंटीग्रेशन पता है माइनस कोस होता है, तो माइनस कोस ax प्लस b ऐसा लिख करके x के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में भेज देना है और फिर कर देना है प्लस c, ओके। अगर मैंने लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx, राइट, तो पहले e की पावर कुछ भी होती है उसका इंटीग्रेशन e की पावर ही होता है, e की पावर ax ही होता है, और फिर x के मल्टीप्लाई में a है इसलिए डिवाइड में a आएगा प्लस c। तो नेक्स्ट एक और देख लेते हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax या a पावर ax प्लस b dx। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता था, a की पावर x अपॉन log a होता था ना, यानी कि ये इसका इंटीग्रेशन a की पावर x, x का मतलब यहाँ ax प्लस b है, अपॉन log a, तो वो तो फॉर्मूले का ही था, ये तो फॉर्मूला लगाया है। लेकिन अब यहाँ पर x के साथ एक कांस्टेंट है, वो क्या है, a, तो वो भी डिवाइड में आएगा प्लस c। अब आपको यहाँ तक की सारी कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं ऑन द बेस ऑफ आइलेट फॉर्मूला, इसको आप जल्दी से नोट कर सकते हो, ओके। देखो फिर आगे आइलेट फॉर्मूले का हमें वैसे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है, u इंटू वी टर्म्स वाला, राइट, यानी u इंटू वी का अगर इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx करते थे तो हम लिखते थे u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन ऑफ डी dx ऑफ u स्मॉल इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड देन अगेन dx, ऐसा ही करते थे, है ना। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई पावर x dx हैविंग लिमिट 0 to 2, ओके, हैविंग लिमिट 0 to 2, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो हम किसको u माने और किसको v, इसके लिए याद करें किसको, आइलेट को। आइलेट में x कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक, ex कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, तो u किसको मानेंगे, एल्जेब्रिक को, और e की पावर x को मान लेंगे v। पुट करें फॉर्मूले में पुट करें तो u मतलब x, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब e पावर x dx, ओके, माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन ऑफ डी dx ऑफ u मतलब x, एंड देन स्मॉल इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स e पावर x dx, ओके, एंड देन dx। क्लियर है, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 to 2 तक, 0 to 2 तक, तो ये हो जाएगा x और e की पावर x। यहां लिमिट ना लिख करके हम इस लिमिट को पूरे ब्रैकेट के बाहर ही लिखते हैं ऐसे, 0 to 2, ओके, फॉर्मूले में अप्लाई करने के बाद 0 to 2, क्योंकि यहाँ इसका भी इंटीग्रेशन हुआ है, फॉर्मूले में हमने ऐसे लिखा है बट इसका भी इंटीग्रेशन हुआ है, और यहाँ भी हमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ रखोगे तो फिर ओनली इसी में पुट करोगे, इसमें करना भूल जाओगे, ठीक है ना। x इंटू ई की पावर x हो गया यहाँ तक, माइनस डी dx ऑफ x क्या होता है, 1, यानी कैपिटल इंटीग्रेशन डी dx ऑफ x यानी 1, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx क्या होगा, वो तो e की पावर x dx ही होगा, ठीक है ना, सॉरी e की पावर x होगा, e की पावर x dx का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, और ये वाला dx, और लिमिट कहां से कहां तक है अभी, 0 से 2 तक, ओके। तो आगे देखो, इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x, और उसकी लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 2 तक, ओके। e की पावर x को अलग रख करके मैं इसको x माइनस 1 भी रख सकता हूं, और फिर उसकी लिमिट है 0 to 2। अब हम करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब 2 पुट करेंगे x की जगह पर, यानी कि यहाँ आएगा e की पावर 2 इंटू 2 माइनस 1, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पर 0, देन e की पावर 0 इंटू 0 माइनस 1, ओके, जहां x था वहां 0 पुट कर दिया,
ये हो गया ई स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 1, देन माइनस ई की पावर 0 1, 0 माइनस 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा यानी ई स्क्वायर प्लस 1, दैट इज आवर आंसर। इस तरह से हमने इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लिया है। अब आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई भी मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं, एचसी वर्मा सॉल्व कर सकते हैं, डीएम शर्मा सॉल्व कर सकते हैं। और अब सिर्फ एक ही लेक्चर और बचा है बेसिक मैथमेटिक्स का, जो कि ग्राफ्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड करवा करके बेसिक मैथ्स कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे 11th के लिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट और 12th के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक। अपना ख्याल रखें, घर में रहें। जय हिंद।